क्षेत्र में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरली माहौल जी, केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री बाबा साहेब पाटिल जी, माननीय सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्रीमान पाटिल साहब, आशीष कुमार भूटानी जी, सेक्रेटरी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ज्योतिंद्र मेहता जी, अर्बन बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री जय कुमार रावल जी, प्रोटोकॉल मंत्री महाराष्ट्र श्री आशीष सेलार जी, महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक और आईटी विभाग के मंत्री, और आज देश भर से पधारे हुए सहकारिता क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आनंद का विषय है कि वर्षों से प्रतीक्षित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाले दिनों में एक ब्रांच से लेकर शेड्यूल्ड बैंक तक की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम सब बनाना चाहते हैं, वो बन तो गया, मगर उसको रिजर्व बैंक की मान्यता मिलनी थी, वो भी मिल गई, मगर एक अच्छा नया घर चाहिए था, वो भी आज मिल गया, और इसके लिए हम सब एकत्रित आए। और दो दृष्टि से कार्यक्रम ऐतिहासिक है, क्योंकि आज 8 अगस्त है। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन में 8 अगस्त का महत्व क्या है। आज के ही दिन महात्मा ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया और हर भारतीय के लिए करो या मरो ये भावना से आजादी प्राप्त करने का हौसला उन्होंने भरने का काम किया था। तो 8 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। उसी दिन आज हम भारत के हर तहसील में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क पहुंचाने के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नए कार्यालय में आज हम प्रवेश करे हैं। और दूसरा महत्व इस स्थान का भी है। अभी एक सभागार के रूप में इस स्थान का उपयोग हो रहा है। लगभग 100 साल तक भारत के स्टॉक मार्केट की जान ये कार्यालय था और यहीं से भारत के विकास की नींव डाली गई थी। भारत के पूंजी बाजार को उसकी आत्मा बीएससी था और इसका ट्रेडिंग हॉल ऐतिहासिक है। यहीं कई बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में आजादी के बाद और आजादी के पहले बड़ी भूमिका निभाई, वो कंपनी की नींव डालने का काम यही ट्रेडिंग हॉल में हुआ था।
और ये ट्रेडिंग हॉल आज एक बहुत बड़ी घटना का साक्षी बनने जा रहा है। आप सभी को लगेगा कि भाई ठीक है, अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हम पर कॉम्प्लाइंसेस डाले हैं उनको मैच करने में गाइडेंस मिल जाएगा, बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी गाइडेंस मिलेगा, बैंकिंग क्षेत्र के नए नए जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। म्यूल हंटर जैसे कई सारे जरूरी सॉफ्टवेयर भी वहीं से मिल जाएंगे। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम कर पाएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है इस क्षेत्र को पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास अर्जित करने की, जनता का भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी। उसका एक रास्ता हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन बताएगा और हम शायद स्पर्धा में सबके साथ एट पार खड़े हो जाएंगे। इसमें इतना बड़ा क्या है, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। अमरेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी और इसके आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कंसेप्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत एक प्रकार से आज हो रही है। मैं जब सहकारिता मंत्री बना तब पहली बार नैपकब के अधिकारियों के साथ बैठा था, पदाधिकारियों के साथ बैठा था, तो सबसे बड़ा हर्डल और एक प्रकार से असंभव जैसा काम है अमरेला ऑर्गेनाइजेशन अर्बन बैंकों का, वो दिखाई पड़ता था। मगर आप सबके सहयोग से देखते 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 हमने 300 करोड़ का पूंजी भी इकट्ठा कर लिया और फंक्शनिंग की ढेर सारी शुरुआत सफलतापूर्वक कर आज उसको एक जमीनी हकीकत के रूप में हम ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बैंक इन अ बॉक्स का भी शुभारंभ हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड, कंप्लायंसेस और कई सारी आधुनिक बैंकिंग से जुड़ी हुई सुविधाएं एक ही बक्से में, बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और एक ब्रांच वाली भी अपनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इस सारी सुविधाओं को कोई ज्यादा खर्चा करे बगैर अपने ग्राहकों को इसकी सेवा देंगे और इससे छोटे बैंक की भी विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, मैं देश का गृह मंत्री भी हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन आगे बढ़े, इस क्षेत्र में भी फ्रॉड करने वालों की भरमार लग गई। मोदी जी के नेतृत्व में हमने I4C बनाया है। रिजर्व बैंक ने भी म्यूल हंटर प्रोग्राम से लेकर कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं।